हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नए जॉब का नोटिफिकेशन लेके, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, इसमें जो दो पोस्ट के लिए आई हुई है वैकेंसी, जिसमें से एक जो है वो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इसमें जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई हुई है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो दिया हुआ है 34/2025। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिसर्च पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएटेड वन एंड लैब टेक्नीशियन। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये दो पोस्ट के लिए आई हुई है, जो कि फर्स्ट है ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए, और सेकंड जो वैकेंसी है ये है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप वन प्रोजेक्ट एसोसिएट वन एंड वन lab technician position for the project title surveillance of avian viruses in poultry farm environment in the neighborhood of brick NIAS of Telangana state। ठीक है, founded through NCBC TIFR under the guidance of डॉक्टर मधुरी सुभिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम ये देख लेते हैं कि पोजीशन कौन सी है। तो सबसे पहले जो पोजीशन आई हुई है ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए, जिसमें जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो 1 रहने वाला है। अब एलिजिबल क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे मांगा हुआ है। सबसे पहले तो 4 ईयर बैचलर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री नेचुरल एंड एग्रीकल्चर साइंस से। ठीक है, या फिर उसके अलावा क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, या फिर मास्टर की डिग्री भी होगी तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, BVSC अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बी फार्मा और बैचलर डिग्री इन इंजीनियर और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, या फिर ये जो बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन की, ये भी आपके पास किसी यूनिवर्सिटी की होगी, तो यही आप क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी जो इसमें रहने वाली है वो रहने वाली है 37,000 प्लस HRA फॉर दोज विथ नेट और एनी नेशनल लेवल एग्जाम और 30,000। ठीक है, प्लस HRA। ठीक है, तो सैलरी या तो 37 प्लस HRA रहेगी, या फिर अगर आप क्या है नेट और एनी नेशनल लेवल एग्जाम है तो सैलरी जो होगी ये भी हो सकती है 30,000 प्लस HRA। दोनों में से कोई भी जो है वो आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी, उसके साथ प्लस HRA आपका रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस इन RNA DNA आइसोलेशन PCR QPCR क्लोनिंग एंड हैंडलिंग सेल कल्चर। ठीक है, इसका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो है वो आपसे मांगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। मतलब 35 ईयर्स से अगर ज़्यादा आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है ये क्या रहने वाला है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहेगा, जो कि 1 ईयर के लिए रहने वाला है। द अपॉइंटमेंट में बी रिन्यूड बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन होने तक आपके काम के अकॉर्डिंग, मतलब आपका काम जैसा होगा उसकी सेटिस्फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो रिन्यूअल होगा, ठीक है, ड्यूरेशन जो रहेगा अपॉइंटमेंट का वो क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ परफॉर्मेंस कैसा देते हैं या फिर आप वहाँ काम कैसा कर रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है, ये पोजीशन, ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई ये थी प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए, ठीक, जिसका 1 पोस्ट आया हुआ है। नेक्स्ट पोजीशन जो है ये है लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसकी 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोला है, 12th इन साइंस। ठीक है, साइंस जो होना चाहिए वो 12 जो होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होनी चाहिए, प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी और 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट साइंस। ठीक है,
तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उसके अलावा 3 ईयर की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट में, जो कि क्या साइंस से होनी चाहिए। ठीक है। डिजायरेबल में क्या मांगा है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी विथ ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर का क्या होना चाहिए, किसी भी लेबोरेटरी का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी जो होने वाली है वो है 20,000, 20,000 जो है आपकी सैलरी रहेगी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर प्रोफाइल प्रिफरेबल इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है। अपर एज लिमिट इसमें भी 35 ईयर है। अगर 35 ईयर के ऊपर हैं आप, 36 भी हो गए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा, इसमें भी 1 ईयर रहेगा। द अपॉइंटमेंट में भी रिन्यूड बेस्ड ऑन द, यहाँ भी आपके काम के अकॉर्डिंग जो है वो अपॉइंटमेंट को क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, कि आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एप्लीकेशन आर टू बी फील्ड ऑनलाइन। ठीक, एप्लीकेशन भरने का जो मोड होने वाला है वो ऑनलाइन मोड से आपको फिलअप करना है। ऑनलाइन लिंक फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल फ्रॉम 13/9/2025 एंड द लास्ट डेट 3/10/2025। ठीक है। तो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है कब से, 13 सितंबर से, 13 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी तक अगर आपने इसके लिए फॉर्म नहीं भरा और आप एलिजिबल हैं, सारी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं जो जो यहाँ पे मंगा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी जाके इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। लास्ट डेट इसका रहने वाला है 3 अक्टूबर। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द www.niap.org.in। इस लिंक पे जाके आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन सफिशिएंट टाइम बिफोर द लास्ट डेट टू अवॉइड लास्ट मिनट टेक्निकल इशू। ठीक है। आपको फॉर्म जो है वो लास्ट डेट से पहले ही भर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, टेक्निकल इशू के कारण सभी कभी कभी क्या होता है, फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आती है और आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। ठीक है। तो नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, इंटरिम एक्वायर्स विल नॉट बी इंटरटेन। ठीक है। तो हार्ड कॉपी जो है वो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, डेट से पहले फिलअप करना है, ताकि लास्ट में जो भी इशू होते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के वो आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है। तो ये थी वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए और प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1 के लिए। तो अभी तक अगर आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी जाइए और इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जो एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सके। ओके, थैंक यू।